नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और आपके साथ मैं हूं अंजलि। एनडीए में खुशी की लहर है, जहां पर दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत यहां पर हुई है। अब खुशी की लहर तो है, लेकिन यहां पर रंग में भंग डालने वाला काम राजद कर रही है, जहां पर राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने सीधी तौर पर कह दिया कि जो दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत हुई है, तो अभी इसके बाद बिहार में इसका प्रभाव हमें देखने को मिलेगा, जहां पर नीतीश सरकार पर बीजेपी ऐसा दबाव बनाएगी और कुछ ही चंद हफ्तों में नीतीश सरकार में नीतीश कुमार को इससे हटा के, इस कुर्सी से हटाकर अपना सीएम यहां पर पेश करेगी। अब राजद के दावे पे कितना ज्यादा दम है, इस जानकारी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार दीपक शर्मा। तो सर, कितना दम है इस दावे पर? देखिए, कितना दम है ये तो राजद की ओर से आरोप लगाया जा रहा है, राजद की ओर से यह दावा किया जा रहा है, तो राष्ट्रीय जनता दल ही बताएगी, राष्ट्रीय जनता दल की ओर से ही बताया जाएगा कि उनके आरोप का आधार क्या है। राष्ट्रीय जनता दल बताएगा कि किस आधार पर वे इतना बड़ा आरोप, सनसनीखेज आरोप लगा रहे हैं कि अब जब दिल्ली में प्रचंड बहुमत मिला है 27 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए में खुशी की लहर है। अब ऐसी खुशी की लहर के समय, ऐसी खुशी के मौके पर राष्ट्रीय जनता दल की ओर से यह दावा किया जा रहा है कि बीजेपी की इस जीत पर एनडीए के सहयोगी जो दल हैं बिहार में, उनको खुश नहीं होना चाहिए। जनता दल, कम से कम जनता दल यूनाइटेड को तो बिल्कुल ही खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल के अनुसार, राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी का दावा है, मेरी बात हुई आज उनसे, वे दावा कर रहे हैं कि जब भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिल गया है दिल्ली में और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई है दिल्ली में, तो अब भारतीय जनता पार्टी बिहार में नीतीश सरकार पर दबाव बढ़ाएगी और भारतीय जनता पार्टी की ऐसी कोशिश होगी कि चंद हफ्तों में नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के पद से हटाकर नीतीश कुमार की जगह अपना, बीजेपी का अपना मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठा दिया जाए। अब हम तो इस दावे की पुष्टि नहीं करते, ना हमें यह पता है कि इस दावे का क्या आधार है, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल ने जब यह दावा किया है, इतना सनसनीखेज दावा किया है, इतना बड़ा आरोप लगाया है, आज परिणाम आया और आज ही परिणाम के कुछ ही घंटों बाद राष्ट्रीय जनता दल ने यह दावा कर दिया कि बीजेपी की जीत पर जो बिहार में सहयोगी दल हैं बीजेपी के, जो एनडीए में जो शामिल पार्टियां हैं, उनको खुश नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि बीजेपी अपना दबाव बिहार में बढ़ाएगी और बीजेपी का एक ही लक्ष्य है, बिहार में अपना मुख्यमंत्री। अब देखिए, हम समझ रहे हैं, सारे लोग भी समझ रहे हैं, दर्शक भी हमारे समझ रहे हैं कि राजद किस ओर इशारा कर रहा है। राजद इशारा कर रहा है विजय सिन्हा के उस बयान की ओर, जिसमें विजय सिन्हा ने, जो डिप्टी सीएम हैं बिहार में, उन्होंने कहा था कि तब तक बिहार के बीजेपी कार्यकर्ता का मकसद पूरा नहीं होगा, तब तक अटल जी को श्रद्धांजलि नहीं मिलेगी, जब तक बिहार में बीजेपी का अपना मुख्यमंत्री नहीं होगा। अब राष्ट्रीय जनता दल उसी ओर इशारा कर रहा है और राष्ट्रीय जनता दल के जो प्रवक्ता हैं वो कह रहे हैं, राष्ट्रीय जनता दल कह रहा है, अब इतना बड़ा बयान तो निश्चित रूप से राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता बिना नेतृत्व के फैसले के, बिना नेतृत्व की जानकारी के तो नहीं दे रहे होंगे। इतना बड़ा जब दावा किया जा रहा है कि दिल्ली में जीत का, जो दिल्ली में जो प्रचंड जीत मिली है भारतीय जनता पार्टी को, इसका सीधा सीधा असर बिहार में देखने को मिलेगा। और अब देखिए, दिल्ली में लगभग 30% पूर्वांचल के मतदाता हैं। इन मतदाताओं ने एक मुश्त थोक में एकदम एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। अब जब वहां जीत गई है भारतीय जनता पार्टी, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का मनोबल आसमान में होगा। लेकिन अब देखना यह है कि भारतीय जनता पार्टी का मनोबल आसमान में होगा, तो इसके चलते क्या वे इतना बड़ा कदम उठाएंगे कि नीतीश कुमार को हटाकर अपना मुख्यमंत्री बनाने की कोशिश करेंगे? यह आरोप कोई नया नहीं है, ऐसा आरोप राष्ट्रीय जनता दल की ओर से हर 2-4-6 महीने पर लगाए जाते रहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है बिहार में अपना मुख्यमंत्री बनाने की। और तब भी जब नीतीश कुमार के नाम पर अमित शाह से जब पूछा गया था कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, तो अमित शाह ने सीधे सीधे नीतीश कुमार का नाम नहीं लिया था। नीतीश कुमार ने कहा था कि हमारे
यहाँ एक प्रक्रिया है, पार्लियामेंट्री बोर्ड है, वो फैसला लेता है और हम चुनाव के बाद देखेंगे कि किसे मुख्यमंत्री बनना है। तब भी काफी बवाल मचा था। और देखिए, यह डराना चाहती है, देखिए राष्ट्रीय जनता दल सीधे सीधे जदयू नेताओं को और नीतीश कुमार को डराना चाहता है। राष्ट्रीय जनता दल यह अच्छी तरह समझता है कि बिहार में सत्ता में वापसी करनी है, बिहार की सत्ता में आना है, तो नीतीश कुमार को साथ लेना पड़ेगा। बिना नीतीश कुमार के बिहार की सत्ता में कोई काबिज नहीं हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी को अगर बिहार की सत्ता में रहना है तो नीतीश कुमार के साथ जाना होगा। लालू प्रसाद यादव अगर सत्ता में वापसी चाहते हैं तो उन्हें नीतीश कुमार को अपने साथ करना होगा। यही कोशिश है राष्ट्रीय जनता दल की ओर से। अब भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को चंद हफ्तों बाद हटाने जा रही है या नहीं जा रही है, लेकिन कोशिश की है राष्ट्रीय जनता दल की ओर से, कोशिश की गई है राष्ट्रीय जनता दल ने कि डराया जाए कि बीजेपी जब जब ताकतवर होती है तब तब बीजेपी बिहार में अपना मुख्यमंत्री बैठाने की कोशिश करती है। अब एक बार फिर दिल्ली में इतनी प्रचंड जीत मिली है, 70 में 48 सीटों पर लगभग जीत गई है या बड़े अंतर से आगे चल रही है। तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से राजद का कहना है कि निश्चित रूप से अब जो बिहार का प्लान है, अमित शाह का जो बिहार का प्लान है, बीजेपी का, जेपी नड्डा का, वो ये है कि यहां हमारा अपना सीएम होना चाहिए। तो 10 महीने का समय बचा है, कार्यकाल बचा है चुनाव के पहले का। तो राष्ट्रीय जनता दल की ओर से यह दावा किया गया है आज कि ये जो 10 महीने का कार्यकाल बचा हुआ है, इस 10 महीने के कार्यकाल के लिए भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री यहां बैठाएगी और अपने मुख्यमंत्री के चेहरे के साथ बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ेगी। हालांकि देखिए, नीतीश कुमार को कुर्सी, सीएम की कुर्सी से हटा देना भारतीय जनता पार्टी के लिए अगर इतना आसान होता तो भारतीय जनता पार्टी कब का हटा चुकी होती। लेकिन नीतीश कुमार को हटाने की कोशिश का प्रयास करना, हटाने की कोशिश करना और हटा देना, दोनों में फर्क है। हर पार्टी चाहती है कि वो गठबंधन में बड़े भाई की भूमिका में रहे, हर पार्टी चाहती है कि गठबंधन में उसका मुख्यमंत्री रहे, भारतीय जनता पार्टी भी चाहती होगी। लेकिन अब इस समय जब दिल्ली में इतनी बड़ी जीत मिली है, ऐसे समय में किस आधार पर राष्ट्रीय जनता दल की ओर से बार बार यह दावा किया जा रहा है और आज भी दावा किया गया कि जैसे ही वहां इनका सीएम शपथ लेगा मुख्यमंत्री का, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री शपथ लेगा दिल्ली में, उसके कुछ हफ्तों बाद ही नीतीश कुमार को यहां से हटा दिया जाएगा, नीतीश की कुर्सी छीन ली जाएगी और यहां पर भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री बैठा देगी। जैसे कि खुशी की लहर तो है यहाँ पर, लेकिन जेडीयू और जो चिराग पासवान की एक पार्टी है, वो वहाँ पर दिल्ली में उनकी एक सीट थी, वो भी वो हार गए। इसके बाद से क्या वो लोग बैकफुट में आने वाले हैं? क्या मतलब उनकी सीटों की मांग कम हो जाएगी या फिर कम सीटों में ही मान जाएंगे? नहीं, ये आपका बहुत सही सवाल है कि देखिए, बार्गेनिंग कैपेसिटी जो है उस पर असर पड़ेगा निश्चित रूप से। अगर देखिए, राष्ट्रीय जनता दल जो दावा कर रहा है, राष्ट्रीय जनता दल की ओर से दावा किया जा रहा है कि दिल्ली में प्रचंड जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी यहाँ हटा देगी नीतीश कुमार को और अपना मुख्यमंत्री बैठा देगी। अगर इस दावे को हम किनारे भी रख दें तो निश्चित कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा, यह भी कहें, हालांकि हम नहीं होते हैं कोई ऐसा दावा करने वाले कि ऐसा कुछ नहीं जा रहा, हो सकता है हो जाए, लेकिन अगर इस दावे से इतर बात करें तो भी निश्चित रूप से एनडीए में जनता दल यूनाइटेड को एक सीट बुराड़ी मिली। चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास को एक सीट देवली मिली। चिराग पासवान ने खुद जाकर देवली सीट पर जो दीपक तंवर को प्रत्याशी बनाया था वहां से उनके लिए पसीना बहाया, रोड शो किया, दरवाजे गए। लेकिन जब बीजेपी की लहर चली दिल्ली में, 70 में 48 सीट, ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी ने दर्ज की है दिल्ली में। इतनी लहर में भी लोजपा हार जाती है, नीतीश कुमार की पार्टी जदयू बुराड़ी सीट हार जाती है, तो निश्चित रूप से मनोबल पर असर पड़ेगा। और देखिए, यहां बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड की मांग है कि वे 100 से ज्यादा 122, 23 इतनी सीटों की पर चुनाव लड़े। यहां मतलब 100 से ऊपर, 100 से नीचे चुनाव लड़ने के लिए, 100 से कम सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए जनता दल यूनाइटेड तैयार नहीं है, 100 से ऊपर चाहिए सीटें।
चिराग पासवान की मांग भी 40 सीटों की है, 30-35 से ऊपर सीटों की है। निश्चित रूप से ये जो प्रचंड जीत हुई है भारतीय जनता पार्टी की, इससे जो बार्गेनिंग कैपेसिटी है, जो नेगोशिएशन की कैपेसिटी है बिहार में, वो भारतीय जनता पार्टी की बढ़ेगी और जनता दल यूनाइटेड और चिराग पासवान की कम होगी। लेकिन देखिए, नीतीश कुमार राजनीति के मंजे हुए खिलाड़ी हैं, चाणक्य हैं नीतीश कुमार। नीतीश कुमार को पटकनी देना अमित शाह के लिए या भारतीय जनता पार्टी के जो चाणक्य हैं, जो रणनीति बनाने वाले हैं, उनके लिए भी आसान नहीं होता है। नीतीश कुमार अपने आप में राजनीति की किताब हैं। तो नीतीश कुमार को कितना नेगोशिएशन टेबल पर कैसे नेगोशिएट करती है भारतीय जनता पार्टी, या तो भारतीय जनता पार्टी को देखना पड़ेगा कि कैसे नेगोशिएट करती है। लेकिन निश्चित रूप से बिहार चुनाव में जो दिल्ली में प्रचंड जीत हुई है भारतीय जनता पार्टी की, इससे बिहार में कितनी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अब चुनाव लड़ेगी, उस पर नेगोशिएशन का एक बड़ा पॉइंट, बड़ा मुद्दा भारतीय जनता पार्टी को मिला है। और अब कोशिश होगी, जरूर होगी भारतीय जनता पार्टी की कि वे इस प्रदर्शन को सामने रखते हुए ज्यादा सीटों की मांग गठबंधन में, एनडीए में रखें। जिस बयान को लेकर हम चर्चा करें वो बहुत बड़ा बयान है। इस पर जेडीयू के ऊपर बोला गया, तो जेडीयू इस पर क्या प्रतिक्रिया देगी? जेडीयू हो सकता है कि कुछ न कहे, यह भी हो सकता है, क्योंकि देखिए नीतीश कुमार वैसी राजनीति, बोलने वाली राजनीति नहीं करते हैं। नीतीश कुमार न बोलकर सब कुछ बोलते हैं। पिछली बार आपने देखा कि जब अमित शाह ने कहा, कुछ कहा भी नहीं, सिर्फ टाल दिया कि कौन होगा मुख्यमंत्री का चेहरा, उसके बाद मौन व्रत पर चले गए नीतीश कुमार। कई दिनों तो कुछ बोले ही नहीं, कोई किसी कार्यक्रम तक में शामिल नहीं होने लगे। लग रहा था जैसे कि वे किसी मुद्दे पर कुछ बोलने के लिए तैयार ही नहीं है। कितना बवाल मचा, हिल गई भारतीय जनता पार्टी, बिहार, पटना से लेकर दिल्ली तक। लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता बयान देने लगे बिहार में कि नहीं, मुख्यमंत्री का चेहरा तो नीतीश कुमार ही होंगे, नीतीश कुमार के लिए भारत रत्न, नीतीश कुमार को भारत रत्न मिलना चाहिए, नीतीश कुमार को नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए, नीतीश कुमार ने बिहार के विकास के लिए बहुत कुछ किया। तारीफ में, नीतीश कुमार की तारीफ में कसीदे पढ़ने लगे भारतीय जनता पार्टी के नेता। तो ये नीतीश कुमार का जलवा है आज भी। कितना भी कह लिया जाए कि नीतीश कुमार की सेहत अब साथ नहीं देती है, नीतीश कुमार कमजोर हो गए हैं, लेकिन नीतीश कुमार आज भी बिहार की राजनीति में अपरिहार्य हैं। उनका कोई दूसरा विकल्प नहीं है। तो यह भी हो सकता है कि जनता दल यू की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया दी जाए, यह भी हो सकता है कि जदयू इस मुद्दे पर कुछ, इस सवाल पर, राष्ट्रीय जनता दल के इस आरोप पर कुछ बोले ही नहीं। तो दिल्ली तो बस एक ट्रेलर था, जो असली फिल्म देखने को हमें मिलेगी वो बिहार में मिलेगी। वही इसको नकारते हुए, इस बयान को नकारते हुए जेडीयू या फिर एनडीए के कई नेता इसे नकारते हुए ये ज़रूर कहेंगे कि ये जो राजद वाले ये फूट डालने के लिए ऐसा बोल रहे हैं। लेकिन अब ये फूट डालने पर राजद कितनी कामयाब होती है, ये तो एनडीए अगर अपना एकजुटता बना के रखती है तो एनडीए के ऊपर ही है। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इसी प्रकार की खबरों के लिए बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ।